नहीं माँ देखो, बस्कर इतना भी इमोशनल नहीं था कि कूका फाड़ के रोए। तो साहब लोग कैसे हो? तो जिस बात की भनक थी वही नहीं हुआ, बट अभी भी कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ थोड़े बहुत कंफ्यूजन दूर हुए। आप लोगों ने सोचा होगा कि 4th एपिसोड में मार्क ने एक ताबूत देखा था, वो 5th एपिसोड में खोलेगा, उसमें से निकलेगा उसका थर्ड पर्सनालिटी जैक लॉकली की। बट तुमको ये नहीं पता कि मार्वल कई साल आगे तुमसे बैठा है। उसने किसी कैरेक्टर को ऐड करने के बजाय एक कैरेक्टर ही कम कर दिया। ले अब बताओ, अब करो ब्रेकडाउन। कहां से लाओगे उसे वापस, और जैक लॉकली कब आएगा? आज तक मार्क जिन मेमोरीज से दूर भाग रहा था, कहीं किसी कोने में अपने दर्द को दबाकर स्टीवन की आड़ में घूमता था, मरने के बाद भी उन यादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जो कि अब सवाल ये उठता है कि मरने के बाद उसे ये सब याद क्यों है? हैरो ये सब मेरी मेमोरीज को ब्रेन वॉश्ड क्यों कर रहा है? उसे इससे क्या मिलेगा? बाकी हैरो के साइड को भी क्लियर नहीं किया गया, जैसा कि हैरो ने कहा कि वो एक शिकागो के हॉस्पिटल में यानी कि असाइलम में बैठा है, बट अभी तक किसी को भरोसा नहीं है कि वो सच बोल रहा होगा। बाकी मार्क की कुछ बचपन की भी स्टोरी बताई गई कि कैसे मार्क अपने छोटे भाई से ही जलता था। ऐसा कौन करता है भाई? मार्क चाहता था कि मेरे मॉम डैड का अटेंशन बस मुझ पर रहे, मुझे ही लाड़ प्यार करे, और इन सब के चक्कर में उसने अपने छोटे भाई के ही घोड़े लगा दिए। उसके बाद से मार्क की माँ सनक गई। उसको पता था कि यही ससुरा जलता था और इसी ने उसका पत्ता साफ किया है, तो वो रोज उसको पीटने लगी। और इन सब को इग्नोर करने के लिए, अपनी माँ का प्यार पाने के लिए, उसने एक नया कैरेक्टर इन्वेंट किया, जिसे उसने अपने टीवी शो के लीड कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट का रख दिया। जो कि स्टीवन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और सीधा साधा लड़का था, ना कोई खून खराबा ना ही कोई दोस्त। कुछ टाइम बाद जब उसकी माँ गुजर गई तो ये दोनों आपस में झोलमोल करने लगे, मतलब कि दोनों आपस में मर्ज होने लगे कि मार्क सोचता था मैं असली हूँ, स्टीवन सोचता था मैं असली हूँ। जबकि अब तक के एपिसोड में पता चला है कि मार्क असली है, स्टीवन बस उसके दिमाग की उपज है। बट जैसा कि हैरो ने बोला कि ये भी सही नहीं हो सकता कि स्टीवन ने मार्क को बनाया कि मार्क ने स्टीवन को बनाया, हु नोज। हैरो जब स्टीवन को मार देता है तो वो स्टीवन और मार्क के दिल को तराजू पर उस फेदर के साथ तौला जाता है, जिसमें पिछले एपिसोड में आपने उस हिप्पोपोटामस को देखा था जिसका नाम है टावरेट। टावरेट भी एक गॉड ही है जिसका काम है मरने वाले जब वहां पर उसके यहाँ आते हैं तो वो उनके दिल को उस तराजू पर तौलती है उस फीदर के साथ। अगर पलड़ा बराबर हुआ तो आगे सही जगह जाएगा, यानी कि स्वर्ग में जाएगा। अगर उसका दिल भारे हुआ तो मतलब कि ये इंसान पापी है, तो उसे उस बोट से नीचे फेंक दिया जाएगा और वो पत्थर में बन जाएगा। स्टीवन और मार्क के केस में ऐसा नहीं होता, पलड़ा किसी तरफ रुकता ही नहीं, ना बीचों बीच रुकता है ना ही एक तरफ रुकता है, क्योंकि उन दोनों में कुछ ऐसी बातें थी जो दोनों को नहीं पता थी, जो कि दोनों एक ही थे, इसलिए उन दोनों में एक आ रहा था। जब मार्क के सारे किए कराए की सच्चाई मार्क के सामने आती है कि कैसे खॉन्सू ने मार्क को ऑब्जर्व किया या फिर बुशमैन ने लायला के पिता को मारा था, और भी कई सारी बातें थी जो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा, तब तराजू धीरे धीरे बराबर होने लगता है। अब भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत बाकी था। ये सब करते वहीं पर आत्माओं की ढेर लगने लगती है, यानी कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हैरो ने आमिर को आजाद कर दिया, जो कि आमिर का काम है कि किसी इंसान को पाप करने से पहले ही मार दिया जाता था। उसे समझाया भी नहीं जाता था कि बच्चे ऐसा मत कर वरना नर्क में जाएगा। कुछ नहीं, पाप करने जा रहा है, उसको पता चला, जा नर्क में। जब दोनों उस इंसानी द्वार पर पहुंचने वाले होते हैं कि दुआद के लोग दोनों को रेत में ले जाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें खुद पटका पटकी चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों को वहां पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, जिससे दुआद के लोग जग गए, जिनमें ढेर सारी मारामारी करने के बाद बाय मिस्टेक स्टीवन गिर जाता है रेत में और वो बन जाता है पत्थर, और स्टीवन के जाते ही तराजू का एक और रुक जाता है। अब इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हर इंसान मार्क की तरह सोचने लगे तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर सुसाइड ही ना करे, बोलो फक द वर्ल्ड और मूव ऑन करो। वैसे देखा जाए तो मार्क स्टीवन को एक छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता था, क्या से उसकी ही पर्सनालिटी थी। तो बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट एपिसोड बचा है इसका। अब इसमें क्या क्या चीजें रिवील होंगी वो तो लास्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब तक जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो तो धरी की धरी रह गई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।